प्रभु जो भी आगे जाने प्रभु, वो जाने प्रभु सत्य मार्ग और जीवन यीशु है पिता। जैसे आपने मुझे उस अंधकार में दलदल कीच में से निकाला प्रभु, वैसे मेरे परिवार घराने को भी निकालिए राजा। मेरा परिवार एक चित एक मन हो कि प्रभु आपकी ओर देखने पाए, आपके नाम की तारीफ बड़ाई प्रशंसा करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंद और मगन हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सुबह से लेकर अब तक बचा के संभाल के रखा है प्रभु। आने जाने में सहायता मदद की है, हर दुर्घटना से प्रभु बचा के रखा है राजा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अभी प्रभु जो आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका वचन हो प्रभु, हमारे जीवन पर 100 गुना फल लाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने हम अगुआ के लिए, दीदी भैया के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जो हमें ये वचन सिखाते हैं प्रभु, हमें 100 गुना फल मिलने पाए राजा। और इनकी हर एक कमी घटी को प्रभु आप पूरा कीजिएगा राजा। यीशु के नाम पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको आपको वचन कहता है, जो परम प्रधान की छाया में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसके पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि मेरी प्रार्थना आपके सामने सुगंधित धूप मेरा और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का बड़ी ठहरे पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे आप 17 में से अभिनवों के संग थे प्रभु, वैसे आप हमारे संग रहिएगा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चाहते और मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ शन्ना ओ सन्ना। दी आवाज आ रही है? दीदी। हाँ ठीक है, आवाज चाहिए। हाँ भैया। जय सु भैया। जैसे चलो भजन करो, है ना। जी भैया। आजादी की से 41 नंबर। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। ऐसे माता संभलती है प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शन्ना, ओ सन्ना। आजादी की से 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। मेरी कामना। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। या ओ हालेलुया। सन, ओ सन। ओ शन्ना। आजादी किससे, 188 नंबर। हम्म। धन्यवाद। हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल न जाना राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। वह नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। वह नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं।
जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ओ सन्ना। होशन्ना। अभी अवसर होगा कि हम वचन बोल सकते हैं और फिर हम भजन में जाएंगे। वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे हाँ। प्रेरित का 30 और 31 और 34। और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने पाँव सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर का विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। हालेलुया। होश- होशन्ना। दीदी गवाही देंगे। हाँ। आज के दिन प्रभु ने मुझे बचा संभाल के रखा है, हर दुख परेशानी से निकाल के रखा है दीदी। मेरे बच्चों को, पति को, सबको अच्छे से उन्होंने संभाला है, आने जाने में मदद सहायता किया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ दीदी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया। आदि। वचन बोलूंगी सिस्टर। हाँ, बोलिए। भजन 124। इसराइल कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उसके दांतों तले जाने न दिया। हमारे हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, और जाल फट गया और हम बच निकले। यहोवा जो आकाश से पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी की ओर से होती है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। हाँ, दीदी गवाही देंगे। हम्म। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है और आज का दिन देखने पाए, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की संगति में बैठने पाए, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे आंखों आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे पैर ठोकर खाने से बचाया, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने हमें हर बीमारी से बचा के रखा है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 19 अध्याय उसका 23 पद। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। ओ शन्ना। जय श्री देवी। जय यीशु की। दीदी आवाज आ रही है? बच्चन बोलेंगे। हाँ। भजन संहिता 126 का। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, और हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आया, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं।
ये जय जयकार करते हुए होने पाएंगे, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने महिमा में बना के रखा। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा की महान बड़ा का फल है। आज के दिन में हम सब जीवित हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे यशायाह 59 का 21। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा जो वाचा मैंने उनसे बांधी है मैंने उनसे बांधी है, वह यह है कि मेरी आत्मा कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन और अपने वचन जो मैंने जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों से और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। कौन सा वचन बोला था गुनगुन? यशायाह 59 का 21। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोले हैं रोमियो 12 का 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। और सुनो, वहां पर लिखो बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। लिखो। जी नहीं तो फिर भूल जाते हो। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी 1 यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। आंटी मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ बाबा। मैं कल आपको प्रेयर के लिए बोली थी, वो शायद कुछ नेटवर्क की वजह से मैंने पीठ दर्द बोला था। मैं बैठे बैठे पीठ दर्द हो रहा था, पर शायद आपको पेट दर्द सुना दिया, पर मैंने उसको पीठ दर्द के नाम से रिसीव किया। और रात के सोने से पहले मैंने परमेश्वर को बोला कि मैं अभी तो सो रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, आंटी लोग ने सबने मेरे लिए प्रेयर किया है, और मैं जब सुबह उठूंगी तो मेरा दर्द पूरा गायब हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसा ही हुआ, जब मैं सुबह उठी और मेरा पूरा दर्द गायब हो चुका था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। आमेन आमेन। हालेलुया। होशन्ना। नानी। हाँ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो नीति वचन 21 का 30 और 31। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। युक्ति चलती है। युद्ध के दिन घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन पर अद्भुत काम किया है हमारे जीवन के लिए। टेक्नो स्पार्क, ये कहाँ से जुड़े हैं? टेक्नो स्पार्क, माइक ऑन करोगे आप?
टेक्नो स्पार्क गो 2022। माइक ऑन करोगे? आप जुड़ते हो पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से जुड़े हो। टेक्नो स्पार्क GO 2022। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने हमारे जीवन में ये दिन जोड़ दिया, आज का दिन, और क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएगा फिर दोबारा और हमारे जीवन के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है, हमारे शरीर के सब अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं गवाही देना चाहूंगी कि अ, बहुत वर्षों पहले एक बहन है सुषमा करके, अभी तो वो यहाँ की बिशप बन गई है, CNI डायसिस की, पूरा छत्तीसगढ़ डायसिस की बिशप है वो। तो चाहते थे कि हम उनसे मिले और बात करें, पर ऐसा हुआ कि कल उन्होंने खुद ही बुलाया। और जब मैं गई उनके पास सिस्टर लिली के साथ मिलने के लिए, तो उसने बोला मैं आपके घर आऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिसको मैं जिन जिन को मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे मिलूं, वो खुद मुझसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में हमारे दिल के किसी कोने में जब कुछ चीजें हम सोचते हैं कि आ, वो हो, तो प्रभु वो कर देते हैं। और मैंने हमेशा देखा है और इस बात को लिटरली देखा है, जब धोटी में जब प्रेयर नहीं शुरू हुई थी और हमको वहाँ के पास्टर ने, जो मिंज पास्टर थे, वो आए बुलाने के लिए कि मीटिंग है आप आइएगा, पहले दिन की शुरुआत है हमारा यहाँ ढोटी में। तो हमको बुलाया गया, तो मैं मौर्य सिस्टर भी गई थी शायद। तो हम मेरे सामने बैठ करके विमला जो है बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। और मेरा मन प्रार्थना में नहीं था, मेरा मेरा मन उसके ऊपर था कि काश प्रभु मैं इस लड़की से बात कर पाती जो इतनी दुखी है, क्योंकि इसके भाई ने उसको निकाल दिया था घर से बाहर और वो अकेले कहीं पर रह करके गवर्नमेंट जॉब कर रही थी और रहती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे मिलूं और मैं उससे बात करूं। तो मैं पीछे खड़े होकर के, सामने रो में वो घुटना टेक करके प्रार्थना कर रही थी, पीछे रो में मैं खड़ी थी। और मैं उसका रोना सुन करके मुझे लग रहा था कि काश प्रभु एक मौका देता कि मैं इस लड़की से बात कर पाती। और ऐसा हुआ कि कई साल हम एक साथ रहे और उसकी शादी में हम लोगों ने उसकी शादी करवाई। तो शादी के लिए लड़का ढूंढा और ये सब हुआ। तो मैं एक चीज जानती हूँ कि प्रभु जब हम दिल के किसी कोने में जब इसको चाहते हैं, है ना, क्या क्या बोलता है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो जब आप परमेश्वर के भय को मानते हो कि प्रभु अब है आपके जीवन में रहता है, तो आप जो कुछ भी सोचते हो वो आपके लिए परमेश्वर कर देते हैं। अभी सुबेरे लक्ष्मी अम, बनारस की है कि मिर्जापुर की, पता नहीं मुझे, पर वो मुझसे कह रही थी कि मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कब देंगे। तो मैं जानती हूँ कि आप प्रार्थना भी नहीं करोगे दिल से, एक आह भर करके आप आहें भर करके एक लाइन निकालोगे कि प्रभु मेरे जीवन के लिए ये कर दीजिए, और लिटरली प्रभु उन कामों को कर देते हैं। और मैंने देखा है जब आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हो, तो परमेश्वर वो चीजें जो आप चाहते हो आपके लिए दे देता है। और उसको अपन ये यहोशू की किताब में भी देखते हैं, बोलता है कि अ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, जो कुछ लिखा है उस पर। ऐसा करके तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे।
तो प्रभु करते हैं। ऐसे कभी निराश मत होना कि प्रभु नहीं करते हैं, प्रभु डेफिनेटली करते हैं। और मैं इसका जीता जागता गवाह हूं कि जहां जहां मैंने सोचा, जिसमें तो एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण आपको दी, पर मैंने ऐसे कईयों जगह इस बात को देखा है कि जो वचन के भूखे और प्यासे रहते हैं, और मुझे लगता है कि काश मैं इनके साथ संगति करती। और वैसे गुजरात के लिए भी मेरे अंदर एक बोझ था। गुजरात में जब वो फाइनेंस ऑफिसर जो यहाँ रायपुर में रहती थी, वो गुजरात की थी, और उसने मुझे गुजरात के बारे में बताना शुरू किया कि एक गांव है दीदी, उस गांव में पूरे के पूरे यीशु मसीह को मानने वाले हैं। और तब उसने तो मुझे एक गांव के बारे में बताया था, और उसी दिन से मुझे लग रहा था कि काश मैं प्रभु इस गांव में जाती। और पॉसिबल ही नहीं था। वो बोल रही थी कि मैं आपको लेके जाऊंगी, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। पर परमेश्वर ने कहाँ से कैसे सब चीजों को सीधा और सरल करके मुझे उस जगह में पहुंचा दिया। और इतने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बोलने का प्रभु ने अवसर दिया। तो कई मीटिंगें वहां पर हुई। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप जो भी मांगते हो ना, और दिल से मांगते हो ना, परमेश्वर उसको करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगते तो पाते, है ना। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप मांगते हो, तो परमेश्वर उसको डेफिनेटली देते हैं। और मैं तो एक दो उदाहरण आपको बता रही हूँ, पर मुझे कलकत्ता जाने का बड़ा वो था कि मैं कलकत्ता जाऊं। कलकत्ता, कितने दिन से मैं कलकत्ता कलकत्ता चिल्लाती थी। और जब यही बहन जो है, वो फाइनेंस ऑफिसर है, वो कलकत्ता गई, तो उसने मुझे कलकत्ता के बारे में बताया। मैं कभी गई नहीं थी कोलकाता। तो उसने मुझे बताया कि दीदी वहां पर ऐसा ऐसा है, और बहुत भयानक स्थिति है वहां की। और सही में जब मैं गई वहां पर, तो मैंने देखा कि वास्तव में वहां के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। और जो जानते हैं वो इनफ नहीं है, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि उस कलकत्ता को या उसके आसपास के क्षेत्र को हिला सके। क्योंकि धुन तो है सबके पास परमेश्वर के लिए काम करने की, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि बुद्धिमानी से नहीं। निकालो मेरे साथ रोमियो की पत्री 10 अध्याय। 9 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर का जो अविश्वास था, उसकी चर्चा की गई है। तो पौलुस 10 अध्याय में बोल रहा है कि मेरी अभिलाषा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और वे उद्धार को पा जाए। 2 पद बोलता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन होना अच्छी बात है, पर उसके साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। और परमेश्वर का वचन बोलता है 3 पद, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं न हुए। जो बुद्धिमानी से काम नहीं करते, वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। वो मसीह की व्यवस्था, मसीह के अधीनता को स्वीकार नहीं करते। वो परमेश्वर के काम को अपने ढंग से करना चाहते हैं और अपने तरीके को स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए आज पूरे संसार में, हालांकि मसीहत तो है, पर डिनोमिनेशन के साथ है। बहुत सारे डिनोमिनेशंस हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं। सेवा तो हो रही है, कोई कमी नहीं है सेवा में, बहुत सेवा हो रही है। आप रायपुर में ही देखोगे ना, तो इतनी सेवा हो रही है, इतनी सेवा हो रही है। एक व्यक्ति के पास 3-4 लोग तो बैठे ही हुए हैं, और हर एक इलाके में। पर बुद्धिमानी के साथ नहीं।
परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, परमेश्वर के मसीह के डिंडौल तक पहुंचाना, ये बड़ा हो गया है मुश्किल। और लोग अपनी धार्मिकता को स्थापित करके लोगों को अपने पीछे लेकर चलना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे लेकर चलना नहीं चाहते। सो आज के समय में दो लोग हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित हो, न कि मनुष्य की धार्मिकता। क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उस काम को करेंगे। और मैं देख रही हूं कि हम तक तो ऐसे ही काम हुआ ना, हम भी तो नहीं जानते थे कुछ। और हम जिस जगह में पले बढ़े वहां पर भी लोग, शुरुआत तो सही होती है, शुरुआत में कोई कमी नहीं है, आत्मा में शुरुआत तो होती है, वचन में शुरुआत तो होती है, पर एंड ऐसा नहीं होता जिस जैसा होना चाहिए। लोग परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करने के बजाय बजाय अपने आप को प्रेजेंट करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु काम कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो इसीलिए पहुंचा है सत्य। और ऐसे ही प्रभु और लोगों के जीवन में भी काम करे कि लोग सत्य को देखें और बुद्धिमानी के साथ काम करें, अपनी धार्मिकता के लिए नहीं परंतु मसीह की धार्मिकता के लिए काम करें। आइए, जिसको आत्मा अगुवाई करता है इस विषय के लिए प्रार्थना करें। और आत्मा में आपको जैसा लगता है कि मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करना है, आप प्रार्थना कर सकते हो। जय जय मसीह दीदी। जय मसीह। दीदी हम दुर्गा हैं। अच्छा, दुर्गा हो। अच्छा, हाँ इसलिए मैं बोल रही थी टेक्नो स्पार्क्स। मेरी आवाज आ रही थी आपको? हाँ हम सुन रहे हैं, कल ही तो परसों से ही ना बनारस से आए थे तो देख रहे थे पर बोल नहीं रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे हम। अच्छा, अभी ठीक हो? हाँ दीदी अभी ठीक है, डॉक्टर बुलाई है, 7 दिन के बाद दवा खा के फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगी। पर दीदी दवा खा रहे तो कोई मतलब लग ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर को फोन किए थे तो बोल रहे हैं कि मैम जो आप दवा दी हैं हमें कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कर रही हैं दवा बहुत अच्छा दिए हैं बेटा तुम्हें, तुम सही हो जाओगी इससे। सुनो ना, दवा खा रहे थे। हाँ। तुम बोल नहीं पा रही थी, आज बोल पा रही हो ना? हाँ। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है ना, हाँ। इसलिए क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। हाँ। तो नेगेटिव मत बोलो ना बेटा, ये मत बोलो कि काम नहीं कर रहा है, बोलो कि परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे जीवन में काम हो रहा है। आप पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है कि नहीं? हाँ दीदी बहुत है। हाँ, तो बहुत है, तो इसको विश्वास में लो कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। देखो, तुम सुनते सुनते परमेश्वर के वचन को चंगी हो रही हो, इसको क्यों नहीं मान लेती? हम्म, हम्म। नहीं दीदी हम बहुत मानते हैं, वो ना रिचार्ज खत्म हो गया था तो 1 महीना से नहीं हो पाए थे, जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन कोई दीदी जब बात से हम नहीं, जुड़े थे ना हमको कुछ भी नहीं हो रहा था। सुनो कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेंगे। पर जो छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में होती है ना, उसके लिए थैंकफुल होना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। देखो, मान लो आप मेरे को बोलते हो कि मैं आपको, आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना नहीं, मान लो मैं आपको कुछ दे देती हूँ, गिफ्ट दे देती हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलते हो, तो अगली बार से मेरे को क्या लगेगा कि मैं और दूं। समझ में आ रहा है? और हाँ। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका धन्यवाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, उसको केवल आपका हाँ। धन्यवाद चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, आ, भजन संहिता उसका है 50 अध्याय, आपके पास बाइबल है? हाँ दीदी लाइट नहीं है अभी, तुरंत आई ले लेती हूँ। चलो चलो, 50 अध्याय का आखिरी पद पढ़ो, कोई भी पढ़ दो, जोर से पढ़ दो, मैं तो खुली नहीं हूँ, आप लोग पढ़ो। धन्यवाद के बलिदान बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्या बोल रहा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और परमेश्वर ने हमको बनाया किस लिए है? निकालो यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 7 पद।
यशाया की किताब उसका 43:7 मिला। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, उसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने हमको बनाया, रचा, सृजा। क्यों? क्यों सृजा, रचा, बनाया? बोलो। दीदी, महिमा के लिए। महिमा के लिए बनाया। और महिमा कैसे होती है? नहीं समझ में आया। धन्यवाद करने से। धन्यवाद करने से। और एम्प्लीफाइड बाइबल बोलता है थैंक्स गिविंग एंड वर्शिप, है ना। मतलब जब आप प्रेज करते हो, स्तुति करते हो, और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, ये परमेश्वर को भाता है, बहुत खुश होता है परमेश्वर। यही उसकी महिमा को प्रकट करता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओ परमेश्वर आपकी महिमा हो। जब हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा होनी चाहिए, आप महिमा हो, हम कर सकें। ये सब हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? जब हम प्रेज करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, और जब हम धन्यवाद देते हैं। जितना हम धन्यवाद देते हैं, उतना परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि धन्यवाद के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हो, तो पिता सोचता है, ओ मेरा बच्चा जो है वो मेरे पास आ गया। हम लोग क्या करते हैं? जब बच्चा हमारे पास आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊ करके उसको गोदी में उठा लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, है ना। और उसको उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही परमेश्वर, जब हम धन्यवाद बोलते हैं ना, तो परमेश्वर के हम पास चले जाते हैं, और इससे परमेश्वर बहुत खुश होता है। और इसलिए आगे लाइन में बोलता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, मैं उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ये करेक्टर बनाता है हमारा परमेश्वर की उपस्थिति। हमारा चरित्र का निर्माण करता है परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, तो परमेश्वर आपको बनाना शुरू करते हैं। और जब बनाना शुरू करते हैं, तो आपको अपने साल्वेशन को, परमेश्वर छुटकारे को दिखाना शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे। तो धन्यवाद देना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी हो रहा है ना, तब भी आपको धन्यवाद देना है। कल ये प्रार्थना कर रही थी, कौन से दिन प्रार्थना, कोई तो प्रार्थना कर रहे थे, शायद हेमा ही प्रार्थना कर रही थी। शद्रक मेशक अबेदनगो, है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो, ये 3 लोग जो थे, राजा की आज्ञा को नहीं माने। और जब राजा की आज्ञा को नहीं माने, राजा ने एक मूर्ति खड़ा कराई थी। नहीं, हाँ हाँ, मूर्ति खड़ा कराई थी। और उन्होंने बोला कि उस मूर्ति को, राजा ने बोला कि इस मूर्ति को जब मैं बाजा गाजा, जब भजन के लिए बाजा गाजा चालू होगा, तो तुम लोग सब इसको धन्यवाद, इसके ऊपर झुकना। तो उसने क्या, ये तीनों जो थे, वो तीनों ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं झुकेंगे। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। पर ये तीनों ने बोला, अगर बचाने आए परमेश्वर तब भी, और ना आए तब भी, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और तब ऐसा हुआ कि उन्होंने जब आग में जब डाल दिए गए, धधकते भट्टे में डाल दिए गए, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। तो आप जब, एक बात हमेशा याद रखो, सरू अपना माइक बंद रखो। हमेशा याद रखो, जब केस क्रिटिकल होता है, केस क्रिटिकल मतलब जब आपकी समस्या बहुत ही विकट हो जाती है, ऐसे समय में परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में चंगाई नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि आपके परिवार में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, आप एक बात हमेशा समझो, आपके अंदर कौन है? कौन है आपके अंदर? चलो बोलो। आपने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए। तो अभी कौन आपके साथ है? कौन आपके साथ है?
प्रभु यीशु मसीह दीदी। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसी परिस्थिति में, जब आपके जीवन में बहुत ही विकट स्थिति है, तब भी पवित्र आत्मा आपको छोड़ेगा थोड़ी ना, तब भी आपके साथ रहेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तभी परमेश्वर हमारे साथ होता है, इसके अलावा परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं रहता। ये हम गलत सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में, इस अनुग्रह के काल में, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए बोलता है कि तू, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा, बोलता है। तो सर्वदा साथ रहने के लिए वो आपके पास आया है, हर समय आपके साथ रहता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, तभी हिलते हो, तब पवित्र आत्मा आता है, ऐसा नहीं है, हमेशा आपके साथ रहता है। और इसी चीज को आपको जानने की जरूरत है। जब आप इस बात को जान लोगे ना, यही तो है साल्वेशन। क्या बोलता है? अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे पर एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। जब इस बात को आप और मैं जान जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यही है एवरलास्टिंग लाइफ की शुरुआत, कभी ना खत्म होने वाला अनंत जीवन। आप बाजार में होते हो, परमेश्वर आपके साथ है। आप नदी में होते हो, परमेश्वर आपके साथ है। आप नहा रहे होते हो, परमेश्वर आपके साथ। आप घूम रहे होते हो, परमेश्वर आपके साथ। आप खाना खा रहे होते हो, तब भी परमेश्वर आपके साथ है। आप बात कर रहे होते हो, तब भी परमेश्वर आपके साथ। हर समय परमेश्वर आपके साथ रहता है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद दें। एक बार कर। दीदी, हाँ बोलो। थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मतलब आप छत्तीसगढ़ में रहती हैं, तो छत्तीसगढ़ तो दो जगह है, तो मैं मिलना चाहती हूँ। मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे बोलने के लिए, तो मैं आना चाहती हूँ। शादी वादी कर लो, तब अपने पति के साथ आ जाना मेरे घर, अकेले तो मत शादी आओ। शादी दीदी अगले साल होगी। तो तो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे दीदी से मिला दो, मिला देगा। मैं अभी बोल रही थी ना कि हाँ। जब आप दिल से सोचते हो, कोई बात सुन रहे होगे, तो परमेश्वर वो आपके लिए कर देता है। मैं रायपुर में आई, मैं यहाँ जब आई, तो मैंने बहुत सी चीजों के लिए चाहा कि परमेश्वर काश ये हो जाता, ये हो जाता प्रभु, ऐसा हो जाता, या लोग मुझे मिलते, या लोग मुझे उनके जीवन में काम होता। और लिटरली प्रभु ने वहां वहां मुझे पहुंचाया, जिनको सचमुच में परमेश्वर के वचन की भूख थी। और प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिलाया। तो मैंने देखा है परमेश्वर, आप जब दिल से बोलते हो ना, परमेश्वर आपके लिए करता है। तो आप दिल से प्रार्थना करना। पौलुस बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं तुमको दे दिया जाऊं। तो आप प्रार्थना करो, और प्रभु देखना उपाय कर देगा कि मैं आपके शहर में आ जाऊंगी। आप भी नहीं आओगे, मैं आपके शहर में पहुंच जाऊंगी। तो प्रार्थना करो, प्रभु मिला देगा। और दीदी बताई थी कि आप बिंद नगर में रहती थी विंदनगर में रहती। पहले, मतलब। हम्म। मेरे पति हाँ, तो एनटीपीसी बताई थी। मेरे पति एनटीपीसी में काम करते थे, तो मैं विंध्यनगर के प्रोजेक्ट में हाँ, थी। और 25 साल रह के आई हूँ विंध्यनगर में। और वहीं इन लोगों से सबसे आज मुलाकात तक हुई। नहीं पता चला। ये जो 2014 से हमने चर्च मतलब जाना गए, फिर अभी तक मुझे नहीं पता चला आपकी बिंद नगर में रहती थी। अच्छा, 2014, तुम 2014 में पहुंची होगी वहां, और मैं 2014 में निकल गई वहां से। अच्छा। 2014 में ही मैं रायपुर आई, और छत्तीसगढ़ आई हूँ रहने के लिए। और फिर यहाँ पर परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। तो अच्छा ठीक है, तुम मैं आई हूँ, तुम पहुंची हो, कोई बात नहीं, प्रभु तुमको फिर मैं तुमसे फिर मिलवा देगा मेरे को। वैसे मैं आने वाली हूँ विंध्यनगर, तो मैं तुमको फोन कर लूंगी। दीदी, आप आइएगा तो हमको बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल हमारा बिल्कुल ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं, अंतरा ही है। बिल्कुल 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 बुलाऊंगी, बता दूंगी। हम्म। सो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि
परमेश्वर धुन तो है पर बुद्धिमानी से नहीं, क्योंकि लोग परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित ना करके अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं। तो हम लोग दो लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद यदि आपके पास प्रश्न है तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप, और आत्मा जैसे आपको अगुवाई करे वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम इकट्ठे हो तो तुम्हारे हृदय में स्तुति भजन प्रार्थना, है ना, आत्मा में होना चाहिए। तो आप भी इस विषय को मतलब प्रार्थना करना है। जैसे सरू बोल रही थी कि आप हफ्ते में एक दिन करती थी, मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन करो, हफ्ते में एक दिन क्यों। यदि आपको लगता है कि प्रार्थना से आपकी आत्मिक उन्नति होती है इस झुंड में प्रार्थना करने से, तो आप हर दिन करो। चलो प्रार्थना करो, जिसको आत्मा अगुवाई करता है माइक ऑन कर लेना और प्रार्थना करना। हम लोग दुर्गा के लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि महान ईश्वर आप है प्यारे प्रभु जी। आप सब कुछ जानते हैं प्यारे परमेश्वर, कुछ भी आपसे छिपा नहीं, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान हैं। प्यारे परमेश्वर आपकी आंखें प्यारे परमेश्वर सारी दुनिया को देखती है प्यारे परमेश्वर, आपकी आंखें ही आंखें हैं प्यारे प्रभु जी, कुछ भी आपसे छिपा नहीं। मनों को जांचने वाले परमेश्वर आप हैं पिता, बुद्धि और ज्ञान देने वाले आप हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यहोवा को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि आपने हमें चुना प्यारे परमेश्वर, बचाया प्यारे परमेश्वर, अपने समीप आने दिया पुत्र के लहू के द्वारा प्यारे परमेश्वर। पुत्र के लहू के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, उसके बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, उसकी हमारी क्षमा करने के लिए प्यारे परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा के राजा। प्यारे परमेश्वर सचमुच में आपका काम बहुत अद्भुत रीति से हो रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर आपने चाहा कि प्यारे परमेश्वर हर एक का घुटना टिक जाए, हर एक की जीवन अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है पिता। आपके उस काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, कि आपका वचन हर एक मनुष्य तक पहुंच रहा है प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर आपके चरवाहों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो बड़ी प्यारे परमेश्वर सचमुच में प्यारे प्रभु जी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो प्यारे परमेश्वर, आपके बीज को वो बोते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप उससे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। उन सब दासों के लिए प्यारे परमेश्वर जो तेरे बीज को अपने बड़ी ईमानदारी के साथ बोते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उन दासों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्यारे प्रभु जी आपने उन्हें खड़ा किया प्यारे परमेश्वर, अपने वचन को प्यारे प्रभु जी उनके अंदर डाला कि प्यारे प्रभु जी वो पृथ्वी के छोर तक जाएं और तेरे वचन को प्यारे परमेश्वर भोग के आए प्यारे परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर 100 गुना उसमें से पाएँ प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर उन दासों के लिए प्यारे परमेश्वर तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, कि प्यारे प्रभु जी वो अपने साम्राज्य को एक प्यारे परमेश्वर खड़ा ना करे प्यारे प्रभु जी, लेकिन तेरे प्यारे परमेश्वर तेरे भय में होकर प्यारे प्रभु जी तेरे राज्य के लिए काम करे प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्यारे प्रभु जी उन दासों के लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर उनकी प्यारे प्रभु जी बुद्धि की आंखों को खोल दे, कि प्यारे परमेश्वर वो ये जान सके कि प्यारे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आप हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी मनुष्य का जीवन क्षणिक है प्यारे परमेश्वर आपकी नज़र में प्यारे प्रभु जी, वो प्यारे परमेश्वर एक भाप के समान है प्यारे प्रभु जी, जो पल भर में दिखाई देती है और फिर कहाँ जाती है प्यारे परमेश्वर किसी को नहीं पता प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे प्यारे परमेश्वर, कि तेरे राज्य की अद्भुत बातों को वो देख सके प्यारे परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी बड़ी ईमानदारी के साथ वो बीज बोएं प्यारे परमेश्वर, आप उसे बढ़ाएं प्यारे प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आप पृथ्वी के छोर तक प्यारे परमेश्वर अपने वचन को पहुंचा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक जन प्यारे प्रभु जी तेरे वचन को सुनकर आनंदित होता है कि प्यारे परमेश्वर से उद्धार करता मिल गया प्यारे प्रभु जी, जैसे हमें मिल गया प्यारे परमेश्वर। हमें प्यारे प्रभु जी आपने उस गंदगी में से निकाला प्यारे प्रभु जी, कि प्यारे परमेश्वर हम आपके समीप आ सकते हैं पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, कि संसार में प्यारे प्रभु जी जितना भी प्यारे परमेश्वर अभी समय में चल रहा है प्यारे प्रभु जी, यह
ये पल है प्यारे परमेश्वर की वो आपके वचन को सुनकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में प्यारे परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हर एक की जीव प्यारे परमेश्वर अंगीकार करती है प्यारे परमेश्वर की यीशु ही प्रभु है पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्यारे परमेश्वर हमें सिखाता है, चलाता है प्यारे परमेश्वर। हमें जब भी हम दाएं बाएं मुड़ते हैं प्यारे परमेश्वर, पीछे से एक आवाज़ आती है कि मार्ग ही है, इसी पर चल प्रभु। तो तेरे दासों के लिए भी प्यारे परमेश्वर वही प्यारे प्रभु जी, वही बात भी हो प्यारे परमेश्वर कि वो तेरे वचन को सुने प्यारे परमेश्वर, वो दाएं ना देखे ना बाएं देखे प्यारे परमेश्वर, सीधे सीधे चले। उनका प्यारे परमेश्वर उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपका वचन हो, उनके मुंह में प्यारे परमेश्वर आपका वचन हो, उनके हृदय में आपका वचन हो प्यारे परमेश्वर पिता। उनके पैरों के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपके वचन को पहुँचाया जाए प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारी बातें प्यारे परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। संसार के हर एक छोटे बड़े व्यक्ति के लिए प्यारे परमेश्वर हम आपके पास आते हैं राजा, निवेदन करते हैं प्यारे परमेश्वर कि प्यारे प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्यारे परमेश्वर आपने उनके लिए प्यारे प्रभु जी जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन को चुन ले प्यारे परमेश्वर पिता। तो हम निवेदन करते हैं कि प्यारे परमेश्वर उनके मनों को तैयार करे कि वो जीवन को चुने प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी उनके हृदय को तैयार करे कि वो जीवन को चुन ले प्रभु, और हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में बचाया जाए प्यारे परमेश्वर। हर एक का उद्धार हो प्यारे परमेश्वर, हर एक तेरे समीप आए और प्यारे परमेश्वर उस आनंद को ले प्यारे परमेश्वर जो आप उन्हें देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता आपने हमें प्यारे परमेश्वर कष्ट उठाने के लिए या प्यारे परमेश्वर दरिद्र होने के लिए नहीं बनाया प्यारे प्रभु जी। आपने हमें इसलिए बनाया है कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें और आपके साथ आनंद में रहें प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो आनंद हम सब में बना रहेगा प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं आपके उद्धार सामर्थ और मसीह के अधिकार को और आपके राज्य को यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर संसार में खोल देती हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर आप अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं लोगों के मन में, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हमें बोलना नहीं पड़ेगा प्यारे परमेश्वर, हम सुनेंगे कि प्यारे परमेश्वर वो मसीह को जानते हैं प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। आज के समय में प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्यारे परमेश्वर ये आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों के समीप बैठ पाते हैं प्यारे परमेश्वर। हम तेरी बातों को सुन पाते हैं प्यारे परमेश्वर, उस प्यारे परमेश्वर उस महिमा में रह पाते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आप तेजोमय परमेश्वर है पिता, सचमुच में आप ऊंचे पर विराजमान है प्यारे प्रभु जी। आप हमें देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे हृदय को जांच रहे प्यारे परमेश्वर, अंश अंश कर हम आप में बदलते जा रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन हमें बदलता है प्रभु। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस जीवन भर में प्यारे प्रभु जी हम सदा आपकी स्तुति करें प्यारे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर ये अवसर देने के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्यारे परमेश्वर हमें चुना प्यारे प्रभु जी। इस पूरे संसार में से प्यारे प्रभु जी हम यहाँ बैठे ही आपका अनुग्रह है राजा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं राजा, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। और सर्वशक्तिमान जीवित कार्य परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, हम एक मन और एक चित्त होकर के आपके पवित्र चरणों तले आते हैं परमेश्वर पिता। जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किया उसे यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। यीशु के लहू में हमारे जीवन को धोए, पवित्र बनाए, शुद्ध करे, निर्मल पात्र बना, ताकि प्रभु हमारा संध्या काल साफ के समय हाथ फैलाना तेरे लिए सुगंध दोपहर अन्न बलि ठहरे। आपने परमेश्वर पिता जो मैं बोल नहीं पाता था प्रभु, आपने भी मेरे मुंह को खोला प्रभु कि आपके नाम को धन्य धन्य कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बड़ी परमेश्वर आपकी गवाही क्या हो सकती है प्रभु। आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आपका वचन कहता है और भी इसके साथ छू कर न देखा, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए सच्चे परमेश्वर उस मसीह के पास में आया हूँ प्रभु, जो जीवन देता है, जो राह को दिखाता है। हाँ प्रभु, जो एक एक परमेश्वर पिता, हाँ जो भटके हुए हैं प्रभु उनको तो छुटकारा देता है। मैं आपका धन्यवाद और प्रशंसा महिमा गुण अनुवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू महिमा का पिता है प्रभु। तू अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, यहाँ तक खुदी हुई मूर्तियों को। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा
चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। चुनकर आपने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु, कि आपके चरणों तले परमेश्वर आपके जीवित वचनों का लाभ उठा सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा जो कोई मेरे पास आता हो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर प्यासा हो, जो कोई मेरे पास आता हो कभी प्यासा नहीं होता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा है डर मत, वो खड़े खड़े उद्धार का काम देखेगा जो वह तुम्हारे लिए आज करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजा इस पूरे पृथ्वी पर कर प्रभु अपनी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, आपके चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर आपके लोग बचाया जाए प्रभु। जो परमेश्वर पिता इस संसार का ईश्वर है, एक एक आंखों को अंधा कर करके रखा है प्रभु। हाँ परमेश्वर उनके आंखों को, हाँ प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन में चमकने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है। उन भाइयों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो किसी भी बीमारी में, उस दुर्गा बहन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ राजा, उसके परमेश्वर पिता हर एक संकटों से छुड़ा और अपनी महिमा को उसके जीवन से ले। हाँ प्रभु, वो अविश्वासी नहीं परंतु आपके विश्वास में दृढ़ किया जाए प्रभु। अपने वचन को दृढ़ करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने अनुग्रही वचन की गवाही को लेकर के आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर पिता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है आप उसे नष्ट करते हैं प्रभु। हाँ राजा, उस दया को मैं मांगता हूँ प्रभु। जब परमेश्वर पिता, उस परमेश्वर उसने कहा हे चंदुए चढ़ जा, हाँ परमेश्वर उसने गुस्सा करके परमेश्वर श्राप दे दिया आपके लोग परमेश्वर। हाँ प्रभु, परंतु उसने, हाँ परमेश्वर तूने उनको भेजा अपने बीच में प्रभु, वो नष्ट कर दिए। परंतु दया कर प्रभु एक एक बार की, हम भी प्रभु, हम किसी को श्राप देने वाले नहीं परंतु आशीष देने वाले बने। हाँ प्रभु, जो हमें गाली देते हैं उनके लिए मैं हम प्रार्थना कर सके राजा, जो हमें सताते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर सकूं राजा। इस बात के लिए आपकी ओर देखता हूँ। आपने हमारे जीवन को बचाया है प्रभु, वैसे एक एक के जीवन को बचा। आपने कहा परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर एक एक को बचाने के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन की निश्चयता के लिए प्रभु आपकी ओर देखता हूँ राजा, क्योंकि यह हमारा मलिद लहू और मांस से नहीं है पिता, परंतु प्रधानों अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार की हकीमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है प्रभु, जो आकाश में है प्रभु, जो स्वर्ग के राज को प्रभु लोगों के जीवन में आने से रोक रहा है। उसके शैतान की युक्तियों के यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। यीशु मसीह आपके उद्धार सामत राज मसीह के अधिकार को पूरे पृथ्वी पर, हाँ प्रभु आपके लोगों के लिए जो जकड़े हुए हैं प्रभु, जिनको आप छुड़ाने वाला है प्रभु, उनके लिए खोलता हूँ राजा। आपने सबके लिए उस लहू को बहाया है, उसे व्यर्थ न जाने दे प्रभु, ताकि यह कि कोई न कहे कि परमेश्वर ने, हाँ राजा अपने आप को दे दिया है। इसलिए प्रभु उसके जीवन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जीवन को स्मरण करके प्रभु एक एक के जीवन को बचाने के लिए मैं आपकी ओर देखता हूँ। मैं अपने घराने को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपके पूरे कलेसिया को, हाँ निर्दोष निष्कलंक निष्पाप निष्ठुरी तैयार करने के लिए आपकी ओर देखता हूँ प्रभु। इस संसार के अभिलाषाओं से एक एक के जीवन को बचा प्रभु, क्योंकि हम अपने नहीं वरन दाम लेकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपने शरीर और देहों के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर की महिमा करते पाए जाए। जिस किसी पे स्थान रहे प्रभु, स्थान पर हम खड़े होकर प्रार्थना करें। उस स्थान के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। हाँ राजा, की एक एक के जीवन को बचा, और जिस स्थान पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूँ उस घर के पूरे परिवार के लोग बचा, क्योंकि आपने कहा है बचाने और छुड़ाने की शक्ति मेरे पास है। जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, उस सरस्वतीमान की छाया में ठिकाना पाता है। हाँ प्रभु, मैं यहोवा का विषय कहूंगा, मेरा सर्व स्थान और मेरा गढ़ है। वो मुझे बलियों की जाल से और महामारी से बचाता है। वो मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। मैं उसके चरणों तले शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। न मैं रात के भय से डरूंगा, न उस तीर से जो अंधेरे में उड़ती, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक और ढाल है प्रभु। तो सीधे मन वालों पर परमेश्वर करुणा कर, जो टेढ़े मार्ग पर चलते हैं उसे अनर्थकारियों के संग तू निकाल देगा। हाँ प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर पिता, में बोलने के लिए
उसे प्रार्थना करते समय ऐसा जीवित प्रबल वचन दे, तेरे वचन दे कि बड़े ही आपके साथ आपके वचन को परमेश्वर पिता बोल सके प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक एक प्रियो को तू बचा रहा है प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन से प्रभु सारा आदर सारा महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद के बलिदान को दुआ उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं पिता, और मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु, धन्यवाद हो प्यारे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु के नाम के लिए, फिर से आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस कलवरी के क्रूस से बचने का उपाय हमारे जीवन के लिए किया गया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु दुर्गा के लिए, कीर्ति की माता जी के लिए, सुभाष के लिए और ऐसे ही मनोज के लिए प्रभु, जिनके जीवन में बीमारियां या परेशानियां हैं प्रभु यीशु के नाम में दूर की जाए। हाँ प्रभु, किरण के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, चंद्रिका भाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हमारे बीच में जितने भी बीमार हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ा करे कि को चंगा करे। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपकी आत्मा हर एक के जीवन की अगुवाई करे। जब हम आपके वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम आपके वचन को सीख सकें। हाँ प्रभु, अपने वचन और अपने जनों को स्मरण करके हर एक के जीवन में काम करें, और इस वक्त भी प्रभु हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है आप उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाएंगे। जैसे यीशु के नाम में प्रभु जी आपका वचन बहुतायत के साथ महिमा पाए। हाँ प्रभु, उस क्षेत्र में आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो, और आपके राज्य और महिमा की बढ़ती यीशु के चेहरे से, यीशु के नाम से, यीशु के लिए हाँ बहुतायत के साथ होती रहेगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब अवसर होगा आपके पास, यदि कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं।
15 मिनट में आपको जो भी उत्तर देना आप चाहेंगे मैं दे सकती हूँ। सिस्टर, हाँ। ये बाइबल में 3 स्वर्ग बताए हैं, तीसरे स्वर्ग की चर्चा की है। तो ये प्रभु के लोग 7 स्वर्ग के बारे में क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में जो यहूदी यहूदियों का जो है ना, यहूदियों का जो अ, खोजबीन है, उसमें उनका मानना है कि 7 स्वर्ग है। पर बाइबल इस बात को नहीं दिखाती कि 7 स्वर्ग है। बाइबल इस बात को दिखाती है कि 3, क्योंकि पौलुस बोलता है ना दूसरा कुरिन्थियों के 11-12 अध्याय में कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैं ऐसे एक मनुष्य को जानता हूँ। पढ़ लो उसको। दूसरा। दूसरा कुरिन्थ। दीदी मैं भी एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ, करिए ना। देखिए, हम ऊपर देखते हैं तो आसमान है, आसमान के बाद पूरा अंतरिक्ष है, स्वर्ग कहाँ पे है? क्योंकि ये प्रश्न ना इन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे भी नहीं पता था। मैं बोली बाइबल बोलती है तो मतलब है। आप बताए कहाँ है? मैं इसको ऐसा समझती हूँ, जिसने सृष्टि को रचा है, जैसे कि एक बिजली घर जानते हो? पावर हाउस जानते हो? माइक ऑन कर लो तो मैं जल्दी जल्दी बता पाऊंगी। जानते हैं। जानते हो ना? जहां से क्या होता है, जो बिजली है वो बनकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बिजली जो है, जो बनती है, वो एक जगह में इकट्ठी होती है, और इकट्ठी हो करके वो एक स्थान है। हम लोग तो यहाँ पर एक कनेक्शन देखते हैं, जहां से हमको लगता है कि वायर आ रहा है और बिजली आ रही है और हमारा बल्ब जल रहा है। पर कहीं एक जगह है जहां पर वो बिजली स्टोर करके रखी जा रही है, बन रही है और वहां पर रह रही है। वो समझ में आ रहा है? जी जी दीदी। दीदी। है ना? वैसे ही ये सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला, एक छोटा सा फॉर एग्जांपल देख लो, सूरज। सूरज को रोशनी देने वाले का टेम्परे कोई कहीं तो स्टोरेज होगा ना, जो वहां पर उसको तापमान दे रहा है। होगा कि नहीं होगा? है। जी। वो वहां होगा। इसका मतलब परमेश्वर एक, जिसको हम परमेश्वर जानते हैं, और जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम बोलते थे ऊपर वाला एक है ना? तो वो ऊपर वाला कहीं तो है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, इस सृष्टि को संभाले हुए है ना? और बाइबल इस बात को बताती है कि उसका जो स्थान है रहने का, वो है स्वर्ग। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जी। जी हाँ दीदी। दीदी। तो वो जो स्वर्ग है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मतलब जैसे एक नगर को बसाने के लिए, मान लीजिए रायपुर को बसाया। हेमा को यदि मैं समझा रही हूँ तो नया रायपुर बताती हूँ। नया रायपुर हमारे देखते देखते में तैयार हुआ। जब तैयार हुआ तो क्या हुआ, वहां पर जितने लोग रहने वाले थे, काम करने वाले थे, उनके लिए क्या बनाया गया? घर बनाया गया। एक कंपनी जो है किसी को हायर करती है तो सबसे पहले उसको क्या देती है? उसको घर देती है बना के, उसको फैसिलिटीज देती है, सब कुछ उसके लिए हो, सब चीजें उसको उपलब्ध हो, है ना? तो परमेश्वर ने हमको बनाया,
और हम परमेश्वर जैसे भैया हमेशा बोलते हैं कि मान लीजिए वो जब एनटीपीसी में काम करते थे, किसी हम लोग संगति करने जाते थे तो किसी को भी यही समझाते थे, यही लाइन बताते थे कि मान लो कि एनटीपीसी ने तुमको ड्राइवर बना के रखा है, काम दिया है तुमको ड्राइवर बनाने का, और मान लो कि तू ड्राइवर तो कर रहे हो पर कोल माइंस में जा करके या दूसरी कंपनी में जा करके ड्राइवरी कर रहे हो, क्योंकि मेरे को काम क्या मिला है, ड्राइवरी मिला है, तो क्या एनटीपीसी उसका जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो तो एनटीपीसी को रूल रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो है नहीं उसको रखने की। पर यदि वो एनटीपीसी के सब चीजों को मान रहा है, रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, आपको पता है एनटीपीसी उसको रहने के लिए घर देती है, उसका बिजली का कोई कनेक्शन टूट जाता है तो दौड़ के जाता है उसका एनटीपीसी बनाने के लिए उसके घर का बिजली, और उसका उसको अच्छे से अच्छा जो सुविधा दे सकता है वो सब देने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग कॉलोनी में रह के आए हैं, इसलिए हम आपको ये अच्छे से समझा सकते हैं और हम इस चीज को समझे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमको बनाया तो जिम्मेदारी किसकी है उसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की है। इसलिए आप सबसे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले तैयारी की, फिर तैयारी की, फिर उसको रखने के लिए एक जगह बना दिया। वो कौन सी जगह थी, किसी को याद है? अदन की वार्ता। अदन की वाटिका। कुछ समझ में आ रहा है? जी दीदी। वैसे ही आज के डेट में परमेश्वर हमको अपने लिए अपने घर ले जाने के लिए, वो अदन की वाटिका से तो बाहर चले गए क्योंकि पाप आ गया। यीशु मसीह ने अब पाप को दूर कर दिया, अब उनको रहने के लिए एक स्थान चाहिए, और वो स्थान कौन सा स्थान है? परमेश्वर का घर। फिर से वो तैयार कर रहा है, और उसने प्लानिंग कर ली और तैयार कर चुका है, पूरा तैयारी हो गया है रखने का। तो यहां से जो जाता है ना, उसको कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगा ना। क्या सोचते? जी जी दीदी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीमा हेमा? मिलेगा। दीदी परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, तो मिलेगा हाँ, ही। मिलेगा ही। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रही हूँ? जी। आ रहे हैं। लेगा तुम्हें। तो वहां पर वो एक जगह रखा है जहां पर हम लोग यहाँ से छूटते हैं तो जाते हैं, और वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट। इसको सबसे अच्छा समझो कि यहाँ वाला जो घर है वो क्या है, टेम्पररी है, थोड़े दिनों का है। आप देखो ना, कोई भी व्यक्ति बहुत आलीशान मकान बनाता है अपने रहने के लिए, पर फिर भी वो रह पाता है क्या? जिन हमेशा के लिए रह पाता है क्या उसमें? नहीं दी। नहीं दीदी। नहीं दीदी। उसको कहाँ जाना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। वो इतना मेहनत करके जिंदगी भर, जो 60 साल की जो मेहनत होती है ना, 60 साल 70 साल की कमाई का, जो 60 साल जो नौकरी करता है या फिर बिजनेस करने वाले बिजनेस करते हैं, उन लोग आलीशान बंगला बनाते हैं। अभी मैं एक न्यूज में देख रही थी, एक विधायक है वहां का, राजस्थान का, उसने अपने लिए पूरा किला तैयार किया है। 2 भाई मिल करके उस पूरे किले में रहते हैं, जैसे राजा महाराजा के समय में जो किला बनता था ना, वो किले में रहते हैं उन लोग, महल में। और उसका किनारी पूरा किले जैसा है। उस महल में क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं। दीदी जब तक इस पृथ्वी पे है तब तक। उसके बाद उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बच्चों का भी कोई ठिकाना नहीं है, उसके बच्चों को भी जाना पड़ सकता है, उनको भी जाएंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कितना भी आलीशान भवन बना ले।
है ना। हम लोग अपनी सुविधा के लिए सब कुछ तैयार करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि हमको तो यहाँ से छोड़ के जाना है। और इसलिए जब हमारी शादी होने वाली थी तो भैया बोलते थे कभी भी मकान बनाने के लिए नहीं बोलना। अल्टीमेटली बनाया क्योंकि टैक्स बचाना था, खरीदा। पर जब हमारी शादी हुई थी तो शादी होने वाली थी तो भैया ने मुझे बोला कि कभी भी हम मकान नहीं बनाएंगे, हम किराए के मकान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इब्राहिम तंबू में रहा, वो स्थिर ने वाले घर की खोज में था। मतलब स्थिर ने वाली घर है जिसको, जहां हमको जाना है। अब आप बोलोगे कि जैसे हेमा बोल रही थी कि अरे हमको तो मतलब पता तो चलता नहीं है। इसी को बोलते हैं बाइबल। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको दिख रही हैं वो आज हैं, तो जो आने वाली चीजें जो हमको नहीं दिख रही हैं वो भी तो है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दी, वो तो सही है। जो चीजें आज हम देख रहे हैं वो है, सच्चाई है वो। तो आने वाली चीजें भी तो है ना। जो अच्छा काम कर रहा है, जो उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, वो तो जाएगा पक्का ऐसी जगह में जो नया यरूशलेम है। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा है, जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में काम करेगा, जैसे एक एनटीपीसी का मैंने उदाहरण दिया। एनटीपीसी अगर एक व्यक्ति को ड्राइवर करके रिक्रूटमेंट दे रहा है और वो ड्राइवरी कर रहा है कोल माइंस की, तो एनटीपीसी वो बोलेगा तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इसलिए क्या किया है पता है? एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी क्या, किसी हॉस्पिटल को देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट किसी भी संस्था को देख लो, वहां पर उनका एक आई कार्ड होता है। आई कार्ड होता है ना, उस आई कार्ड के थ्रू ही वो अंदर जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप यहीं के हॉस्पिटल में देख लो, जो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय होगा वो एक कार्ड रखे रहता है, वो जाता है और उसको ना वहां पर दिखा देता है, तो उसको फिर तनख्वाह मिल जाती है, उसका अटेंडेंस मिल जाती है। आज आपके और मेरे पास वहां जाने के लिए एक कार्ड है, पता है क्या कार्ड है? क्या कार्ड है? यीशु का नाम। हाँ, यीशु के लहू ने आपको खरीद लिया और उद्धार का कार्ड आपका बना दिया, सैंक्शन कर दिया। और इसी कार्ड को लेके आप जाओगे और जब आप वहां दिखाओगे तो आपको एंटर मिलेगा, एंट्रेंस मिलेगा। इसलिए बोलता है मार्ग सत्य और जीवन में यूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये एक, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीदी आ रहा है। जी दीदी। आ रहा है दीदी समझ। है ना। अब ये कार्ड आप दिखा दोगे तो आपको अंदर घुसने का जगह मिलेगा। आप देखो ना, इसको बहुत अच्छे से देखना। हॉस्पिटल वाले लोग अगर हॉस्पिटल का कार्ड एम्प्लॉय रहते हैं ना तो अपना कार्ड दिखा देते हैं, तो वो हर वो जगह जा सकते हैं जो हॉस्पिटल के अंडर में है। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ दीदी, और जा मैं और सकते आप जा सकते हैं, मैं और आप जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। हमारे पास ये अधिकार नहीं है, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी डॉक्टर के केबिन में घुस सकते हैं उन लोग, क्योंकि वो वहां के एम्प्लॉय हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए आपके पास जो कार्ड है, आप कभी भी वहां से, यहां से निकलोगे तो सीधा वहीं पहुंचोगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि आपका वो अधिकार जो स्वर्ग में जाने का है, वो अधिकार आपको इस पृथ्वी पर भी दिया गया है। कैसे पता? यीशु के नाम में आप प्रार्थना करते हो और लोग चंगे हो जाते हैं। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने की आज्ञा देते और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। ये कौन सा अधिकार है? ये स्वर्ग और पृथ्वी का तो अधिकार है आपके पास।
समझ में आ रहा है? जी दीदी। जी। तो वो जो अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया, यही तो असलियत है, यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। और इसीलिए हम यीशु को सच्चा कहते हैं। इसलिए जिस मार्ग में हम चल रहे हैं वो सत्य मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। ये इसीलिए, क्योंकि वो जो स्वर्ग का अधिकार है, चूंकि हमारे पास यीशु के नाम का कार्ड है, हम कहीं भी भुंजा लेते हैं, उस अधिकार को लेकर के खड़े हो जाते हैं। और ये ही सच्चाई है। इसलिए ये मत कहो कि हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, या लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। कम से कम आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वहां भी एक रहने का स्थान है जहां पर लोग जा रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ के एम्प्लॉय को रहने की जगह मिलती है, हम लोग जब एनटीपीसी में, ये मिसेस मौर्य जानती है, एनटीपीसी के हम लोग एम्प्लॉय थे, तो हम लोगों को बढ़िया घर मिलता था। आंटी मिसेस मौर्य आज भी बोलती है क्यों भगा दिया है, उसी घर में रहते। तो वहाँ बिजली का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, यहाँ हम लोगों को बिजली का प्रॉब्लम होता है तो परेशानी है, कुछ सामान सुधरवाना रहता है तो परेशानी है ना, कुछ टूट जाता है तो परेशानी है, खुद बनवाना पड़ता है। वहां कुछ नहीं करना पड़ता था, वहां केवल एक फोन घुमाना पड़ता था। सामने वाला अगर आपका रिपोर्ट लिख रहा है या आपका एप्लीकेशन लिख रहा है या आपका कंप्लेन लिख रहा है, तो आपका एम्प्लॉय नंबर लिखाता है। उस एम्प्लॉय नंबर के थ्रू आपका सारा काम वो करता है आपके घर में आके। तो मिसेस मौर्य बोलती थी अरे अच्छा था वहीं रहते थे, क्यों भगा दिया, जिंदगी भर वहीं रहने देना चाहिए था। तो ये है असलियत, कि जब आप परमेश्वर के एम्प्लॉय हो जाते हो, परमेश्वर के घर के लोग हो जाते हो, बोलता मेरे घराने के लोग हैं, क्या बोलता है, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और आपकी निज प्रजा। तो हम जब परमेश्वर की प्रजा हो जाते हैं, हम परमेश्वर के लोग हो जाते हैं ना, पवित्र लोग, तो परमेश्वर जिम्मेदार होता है सब चीजों के नियंत्रण करने के लिए, और कर भी रहा है भाई, वो मेरे जीवन के लिए तो कर रहा है, एक एक चीजों को अपने हाथ में लेकर के कर रहा है, यहां तक पहुंचा दिया है। मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी, पर प्रभु ने कर दिया, सब चीजें लेके आया, यहाँ तक कर दिया। आप सब अपने व्यक्तिगत जीवन में देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हम कहाँ थे और परमेश्वर ने कहाँ हमको पहुंचा दिया। सो प्रभु, आज के दिन हमारा समय खत्म हो गया, मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? जी दीदी। और एक पद पढ़ के अपन खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, मैंने पढ़ने बोला था, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 2 पद। दीदी पढ़े। हाँ पढ़ो ना। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मतलब इतना भयानक ऐसे चीज है, मनुष्य पर इसलिए तो बस बस बेटा धन्यवाद। क्या बोलता है, यदि मैंने तुमसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोलता है 3 अध्याय में कि मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, जब स्वर्ग की बात करूंगा तो क्या समझ में आएगा तुमको। और इसलिए पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित
तीसरे स्वर्ग में उठा लिया है। इसका मतलब स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को ले जा रहा है। क्या बोलता है भजन से ही तो उसका 50 अध्याय। टाइम हो रहा है पर मजा आ रहा है मुझे इस विषय को लेकर के, इसलिए मैं आनंद आ रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। भजन से ही तो उसका 50 अध्याय। एक पद से पढ़ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पढ़ो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। किसको बुलाया है? सिय्योन एक छोर से दूसरी छोर तक, मतलब सूर्य के उगने की जगह से सूर्य के ढलने की तक जगह तक परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। ठीक है, आगे पढ़ो। 5 और 6 पद पूरा पढ़ेंगे तो अपना टाइम बहुत हो जाएगा, फिर किसी दिन देखेंगे। हाँ मेरे भक्तों को हाँ, मेरे 4 पद, पास 4 पद, इकट्ठा 4 पद करो। पढ़ो, 4 पद पढ़ो पढ़ो, 4, 5, 6। वह अपनी वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। क्या बोलता है? आगे पढ़े। अवर गॉड नहीं, बोलता है ही कॉल्स टू द हेवंस। हेवंस बोलता है, एक हेवन नहीं, बहुत सारा हेवन। हेवंस क्या होता है? वो ज्यादा। अनेक को क्या बोलते हैं? एस लगाते हैं, और अनेक को बोलते हैं ना, जैसे अनेक। तो बोलता है हेवंस अबोव एंड टू द अर्थ दैट ही में जज हिज पीपल। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी क्या करेगा? न्याय करने के लिए परमेश्वर उसको पुकारेगा। इसका मतलब कि जिस जगह में परमेश्वर वो है, वो भी एक जगह है, और भी स्वर्ग हैं जिनको वो बुलाएगा। अरे मान लो मैं अपने घर में बैठी हूं तो मैं अपने घर को थोड़ी नहीं बुलाऊंगी। बुलाऊंगी क्या? घर इधर आओ ऐसे बोलूंगी क्या? क्या लगता है? नहीं, दूसरे के घरों से बुलाएंगे। मैं अपने घर को थोड़ी बोलूंगी आओ मैं दूसरे घर को बोलूंगी आओ तो यहाँ पर बोल रहा है कि हेवेंस क्या कर रहा है? परमेश्वर बोल रहा है अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के स्वर्ग और पृथ्वी को भी पुकारेगा, बोलता है। मतलब और भी स्वर्ग है जिसको परमेश्वर आज्ञा देगा। क्या वे आज्ञा देगा? मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। यही मैं बता रही थी आपको कि अगर आप परमेश्वर के नियम और कानून को मानोगे तो क्या बोलता है? स्वर्ग उनके धर्मी होने का प्रचार करेगा। इसका मतलब ऐसा स्थान है जहां पर बिगुल बजेगा कि हाँ मिसेस मौर्य आ रही है जिसने बलिदान चढ़ाकर मेरी मुझे खुश किया है। राजेश आ रहा है, मैं एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब मत सोचना कि हमको नहीं बुला रहा है। हेमा, नीमा, जानकी, सरू, पूजा, सोनू, लूटन, राधिका, शिखा, है ना, दुर्गा, राजकुमार, इन सबको क्या कर रहा है? नहीं, ये आयशा, सबको क्या कर रहा है? परमेश्वर बुला रहा है, आज्ञा देगी। और स्वर्ग उसमें बिगुल बजाएगा। जैसे कि कोर्ट में जब हाजिर हो चिल्लाते हैं तो क्या होता है? सामने वाला सिपाही चिल्लाता रहता है हाजिर हो, फिर जाना पड़ता है ना। वैसे ही वहां पर आपको आपको पुकारा जाएगा कि हाँ इसने मेरे साथ वाचा बांधी और मेरे काम को इसने पूरा किया, इसलिए उसको आदर देना है। धर्मी होने का क्या बोलता है? परमेश्वर उनके धर्मी होने का स्वर्ग में प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। सो प्रभु आज के दिन हमारी और भी आंखों को खोले, है ना, कि हम इस बात दीदी, क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड है। हाँ हाँ पूछो मैं पूछो। जानने की इच्छा हो गई, क्योंकि जैसे कि ये दूसरा कुरिन्थियों को जब हम पढ़ रहे थे, कि मैंने ऐसी बातें सुनी जो जिनका कहने की मुंह नहीं, पे लाना। हाँ और जिनका मुंह पिलाना मनुष्य को उचित नहीं। तो जैसे कि मैंने एक बेटी ही है, समझिए, एक ज्यादा उम्र की नहीं है, वो कॉलेज की स्टूडेंट है।
और वो अपनी गवाही शेयर कर रही थी कि परमेश्वर ने कैसे उसे वो रात में वो है जो वो रात भर प्रार्थना में जागते रहती है, बहुत अच्छी ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और प्रभु के डर और भय में चलने वाली वो बेटी है। और उसको परमेश्वर ने रात में वो बहुत कोशिश मांगती थी कि मैं स्वर्ग देख के आऊं। और सचमुच में उसको परमेश्वर ने 1 बजे रात को जो है वो अपने देह को देख रही थी ऐसे नीचे पड़ा हुआ, और उसकी आत्मा निकल के जो है वो एक स्वर्गदूत उसे ले गए बता रही थी। और वहां पे जब वो स्वर्ग पहुंची तो सोने की सीढ़ियां थी, और सब उसने देखा कि दाऊद जो थे उनको देखा, एस्तर को देखा, सबको देखा, मतलब उस वाले स्वर्ग में थी वो, शायद जहाँ पे जो रखे रह गए हैं प्राचीन जो है वहां पे उनके स्वर्ग में। तो वो वहां की बहुत सारी अनगिनत बातों को बता रही थी। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लिखा है ना कि मुंह में लाना उचित नहीं है, तो देखो क्या उसको गवाही नहीं देनी चाहिए थी? सुनो 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 सुनो, अ, प्रभु यीशु मसीह ने भी, इसको पौलुस ने ही कहा ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा। यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 10, 11, 12 पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आगे भी पढ़नी थी। बस बस आपको मैं एक छोटा सा दृश्य दिखाती हूँ। जब यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को देख रहा था कि सिंहासन पर बैठा है, यशब और मानिक सजान पड़ रहा, मरकन समेत धनुष उसके आगे है, उसके सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन के सिंहासन रखे हुए, जिन पर जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, जिनके सिर पर सोने का मुकुट है, जिसके सिंहासन से गर्जन और बिजलियां निकलती है, जिसके सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं बोलता है, जिसके सिंहासन के सामने बिल्लौर के से कांच का समुद्र है, जिसके सिंहासन के बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है बोलता है, दूसरा प्राणी मनुष्य के समान है, तीसरा प्राणी बछड़े के समान है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, जिसकी आंखें ही आंखें हैं, जिनकी आंखें पीछे आंखें ही आंखें हैं, जिनके 6 6 पंख हैं बोलता है। ऐसा कोई दृश्य अगर मैं और आप देखें तो क्या होगा बताओ? क्या सोचते हो क्या होगा? कई दिनों तक के तो होश में ही नहीं रहती। योन्ना का हालत खराब था। ये शाय का हालत खराब था। ये स्वर्ग का दृश्य। आप मैं भी एक स्वप्न देखी हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो वो, मैं किसी से मिली नहीं वहां, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने जो देखा हूँ मैं बता रही हूँ आपको। अचानक मैं ऐसे स्थान पर गई जहां पर मेरा घर था। वो घर बहुत सुंदर था और उसका छत जो है वो त्रिकोण था। तो मैं सोचने लगी कि ये कैसा घर है जिसमें कभी मैंने छत जो है स्क्वायर में नहीं देखा, स्क्वायर में देखा है, ट्रायंगल में कभी नहीं देखा, तीन तीन कोण की छत कभी मैंने नहीं देखी है ऐसे, और किसी को नहीं बना बना हुआ देखा। तो मैंने बोला कि अरे ये कैसा घर है मेरे प्रभु, मैं बोल रही हूँ ये कैसा घर है जिसका ट्रायंगल ऐसा उसकी छत है। तो बाद में जब मेरी आंखें खुली और मैंने अपना घर देखा, जब मैं आंखें मेरी खुली, मैं आज भी उस दृश्य को याद करती हूँ क्योंकि मैंने उसको देखा है, मैं उसको भूल नहीं पाई। तो मैंने जब उसको देखा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने इनको बताया भैया को कि आज मैंने अपना घर देखा। इन्होंने बोला मैंने भी अपना घर देखा, पर इन्होंने अपने घर की छत नहीं देखी, मैंने अपने घर का छत देखा। और उस छत में तो भैया ने बताया अच्छा ट्रायंगल मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। बस मैंने इतना देखा और मैंने ऐसा कभी
प्रभु ने इस चीज को मेरे सामने रिवील नहीं किया, प्रकट नहीं किया। घर मैंने देखा, पर कभी मुझे ये रिवील नहीं हुआ कि मैं किसी से वहां मिल सकूं, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं इस बारे में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं देखा है। हो सकता है कि उसको परमेश्वर ने ये चीज दिखाई हो और वो देख के आई हो, क्योंकि देखो मैं एक बात जानती हूँ कि परमेश्वर के वचन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो सत्य हैं। इससे बाहर जो है वो मेरी समझ से बाहर है। तो इससे बाहर जो भी कोई मुझसे पूछता है तो मेरी समझ से मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं बोल पाती मैं उस विषय में। कि जैसे कि मैंने नहीं देखा कि स्वर्ग में आप पतरस से मिल रहे हो, किसी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप लोग परमेश्वर के लोगों से मिल रहे हो, या कोई भी ऐसा उठाया गया हो स्वर्ग में और वो वहां पर उससे मिला हो। ऐसा कोई वर्णन मुझे बाइबल में मिलता नहीं है। हाँ, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा, स्टिफनुस ने देखा, फिर यूहन्ना ने देखा, है ना। तो इन लोगों ने देखा है, और यीशु मसीह को देखा है ये जानती हूँ मैं। बाकी इससे उससे मिलना वाला मैं नहीं जानती। एक और प्रभु के जन थे ब्रदर पात्रो करके, वो भी इस बात को बोलते थे कि वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलने से ये पढ़ना पड़ेगा कि जो आप यहाँ नहीं सीख रहे हो तो वहां बैठ के प्रभु सिखाएगा आपको वचन। ये भी मुझे नहीं मालूम, तो वो ऐसा बोलते थे। ब्रदर दीनाकरण ने भी देखा है, ब्रदर दीनाकरण मिल के भी आए हैं। पर चूंकि बाइबल में ऐसा मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मैं इस विषय के बारे में नहीं बोल पाऊंगी, और मैं उनको झूठा भी नहीं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे उन्होंने देखा है मैंने नहीं देखा, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना कि भैया रायपुर मैंने नहीं देखा मतलब रायपुर नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी ना नहीं इसमें ये जो लिखा है ना कि उसका जो मुंह पे नहीं लाना चाहिए, उनका वर्णन जो जो लिखा है कि मैं ऐसी इसलिए बातें सुनी यही जो तुमने यही की चीज मैं नहीं। आपको बताना चाह रही थी, यही बताना चाह रही थी कि इतना भयानक है वहां का दृश्य, जो देख करके सामने वाला नहीं समझ पाएगा ना उसको। पौलुस ने इस बात को लिख दिया, यूहन्ना ने इस बात को परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया, पर कितनी बातें हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई मनुष्य की बुद्धि से बाहर है। मानते हो ना इस चीज को? जी लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं, स्कॉलर्स जो हैं, बुद्धिमान लोग, ऐसा हो सकता है वैसा। कितने लोगों ने तो भैया, आपको मैं बताऊं तो 85 में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, फिर 2000 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कितने लोगों ने भविष्यवाणी की, सारी भविष्यवाणियां झूठी ठहरा दिया परमेश्वर, है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के समझ से बाहर है, और इसीलिए वहां पर लिखा है कि जिसका मुंह पे लाना बहुत कठिन है, क्योंकि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाएगा तो क्या समझाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत कठिन है। और ये तो हमको अच्छा अच्छा दिखता है ना, जैसे कि अ, हम लोग सोचते हैं कि सोने की सड़कें हैं, वहां पर ऐसा ऐसा है, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, है ना। पर सोचो जब वो दिखाता है जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, जिनके दांत पीसेंगे, है ना। ये सब जब आप सोच के देखो कितना भयानक होगा वो। आप इसको बोल पाओगे जो चीज आप देखोगे? एक छोटी सी लाइन में बोल दिया है। क्या बोला है? लूका की किताब, मरकुस मरकुस की किताब, 9 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय। इस चीज को 3 बार लिखा है मरकुस ने। 44 अध्याय, 44 पद,
48 पद और 46 पद। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, 46 में भी वही लिखा है, कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 48 में भी यही है फिर कि जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आग नहीं बुझती। आप सोचो कैसा होगा इस दृश्य। कीड़ा है वहां और वो कीड़ा मरता नहीं। थोड़ा सा ही कीड़ा चल जाए आपके हाथ में तो क्या होगा। बाप रे, मेरा तो एक चींटी भी आ जाए तो मुझे समझ में आ जाता है चींटी चल रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, तुरंत उसको मसलने की कोशिश करते हैं। और वहां तो ऐसा कीड़ा है जो मरेगा ही नहीं। कितना भयानक होगा, सोचो वो दृश्य। हम्म उसको तो दीदी इमेजिन करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो सोचो कि परमेश्वर के राज्य में बहुत सी चीजें हैं जिनको हमको हमारे समझ से बाहर है। और आप तो एक ही दृश्य बोल रहे हो कि सोच ही नहीं सकती। यहाँ पर सीधा सीधा लोगों ने लिख दिया है। बस एक जगह लिखता है कि जो परमेश्वर के राज्य के हिसाब से नहीं चलते उनको मार मार पड़ेगी, है ना। और जो वही शिक्षा नहीं दिया उसको थोड़ा मार पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है उसको ज्यादा मार पड़ेगा। तो कितना भयानक होगा बताओ। हैं? ये कहाँ पे लिखा है दीदी? इसको अपन कल देखें क्या 42 हो गया आज, जी दीदी जी जी। है ना। इस लाइन में थोड़ा और दीदी अपन बात इसका करें और अच्छा रहेगा। है दीदी, हाँ, क्या बोल इसका रहे मतलब जो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करेगा उसको मार पड़ेगी। हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो विचार करेगा ऐसा नहीं है। चलो ना, इसको अपन कल देखेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा मैं बताने से फिर और प्रश्न इधर से उधर होते जाएगा। इसको कल अपन बैठ के इसी विषय को लेकर के बैठेंगे। ठीक है, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा आज के दिन के लिए, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। सचमुच में पिता, जो बातें हमारे आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप निरंतर हमारी सुधि लेते हैं। इसलिए आज के दिन जो कुछ हमने सीखा है प्रभु, उसके अनुसार काम करने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें कि आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़े, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए और स्वर्ग हमारे धर्मी होने का प्रचार करे। इस बात को हम मांगते हैं प्रभु। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि कल का दिन हम आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें। हम में से प्रत्येक पर आपका मुख का प्रकाश चमके, ताकि हम आपको और भी जान सकें, आपको और भी पहचान सकें। पवित्र आत्मा, वचन से भर दीजिए ताकि हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय आपके वचन से भर जाए और आपकी लिखी हुई बातें हमारी आंखों के सामने खुलने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि की आंखें ज्योतिर्मय की जाए ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करें। अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज भी प्रभु आप अद्भुत कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक को अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। निकालो लूका की किताब, उसका 12 अध्याय। नीमा ने पूछा इसलिए मैं बता दे रही हूँ, कल इस विषय में अपन ज्यादा देखेंगे। लूका की किताब, उसका 12 अध्याय। 21 पद से 48 पद तक पढ़ो, 41 से 48 तक। और तब पतरस ने कहा, हे प्रभु,
क्या यह दृष्टांत तू हमसे या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। अब बताओ कैसा रहेगा छड़ी की मार। वो स्थिति कितनी बुरी होगी। होगा कि नहीं बताओ, ऐसा स्थिति देखने के बाद क्या लगता है? दीदी अभी हम अनुग्रह में बहुत अच्छे हैं। पर रिजल्ट तो देना है ना, रिजल्ट तो आएगा हाथ में। इसलिए बोल रहा है, बहुत सी चीजें हैं जिसको मुंह में लाना बहुत कठिन है। चलो कल इस विषय में देखेंगे। सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कल मिलते हैं। जय यीशु दीदी। जय जय यीशु। यीशु। जय यीशु। कल मिलते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की।